Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. लगता ही नहीं कि तुम पढ़ी लिखी धीमे लहजे वाली आलिया हो। जिसको मेरी तरह घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है ना, वो ऐसी हो जाती है। क्या बदतमीजी है, सड़क के बीच में क्यों उठाओ लड़की को? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। आप कौन? घबराए मत, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। वो मैंने अकबर साहब के रूम का पूछा था रिसेप्शन से, तो उन्होंने बताया कि आप उनके साथ हैं। अच्छा, अगर आपने उनसे मिलना है तो वो ऊपर कमरे में। मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि उनका सामना कर सकूं। क्या मतलब? ये जो कुछ आपके साथ हुआ है वो मेरे आदमियों की वजह से ही हुआ। क्या? आप जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी के नतीजे में हुआ। मैं उन लोगों को नौकरी से निकाल चुका हूँ जिन्होंने एक एक्सियन साहब से काम निकलवाने के लिए इतना बड़ा जुर्म कर दिया। मुझे जरा इल्म नहीं था, वरना जो हाथ आपकी इज्जत की तरफ बढ़े मैं उन हाथों को तोड़ देता। मेरा यकीन करें, मैं हर लड़की और हर औरत की ऐसी ही इज्जत करता हूँ जैसे अपनी माँ और बहन की। और फिर भी आपके आदमी दूसरों की इज्जत का पास नहीं रखते। और आप यहाँ क्यों आए? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं उन लोगों को ऑफिस से निकाल चुका हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था, इसलिए मैं माफ़ी मांगने के लिए चला आया। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकबर साहब को फेस कर सकूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आपने मुझे माफ़ कर दिया। जी ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। आप यहाँ से चले जाएं। जो हाथ आपकी इज्जत की तरफ बढ़े मैं उन हाथों को तोड़ देता हूँ। मैं हर लड़की और हर औरत की ऐसी ही इज्जत करता हूँ जैसे अपनी माँ और बहन की। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। चाहे मेरी जान ले लो। किरण, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे अदा ने बताया कि उन्होंने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की। जान तो ले ली उसने। क्या मतलब? मेरा मतलब कि अल्लाह ने बचा लिया। दुआ करो कि
बची रहूं। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ एक दफा वो कमबख्त मुझे मिल जाए, उसका मुंह तोड़ दूं मैं। तुम ठीक तो हो ना? जिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब्बू कैसे हैं? कहाँ है वो? जिया ताया अब्बू बिल्कुल ठीक है, यकीन करो। नहीं तुम मुझे बताओ वो किस हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है। जिया कोई जरूरत नहीं है, वो शाम तक आ जाएंगे, चाहो तो फोन कर लो। बेटा जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान मत हो। नहीं अब्बू, मुझे आपके पास हॉस्पिटल आना है। मैं आ रहा हूँ ना घर, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये लो अपनी अम्मी से बात करो। जिया बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करो। सुकून आ गया? अकबर, मैं रिसेप्शन पे गई थी आपकी डिस्चार्ज स्लिप लेने और बिल का पूछने, तो उन्होंने आपका मेडिकल कार्ड वापस कर दिया। कह रहे हैं पहले किसी ने बिल पे कर दिए। मेरा बिल अदा किया? किसने? ये तो पता नहीं, और ये फूल भी किसी ने आपके लिए दिए। बानो देखो, इसके साथ कोई कार्ड है, किसी का नाम लिखा है। कार्ड तो है, अरे इस पर तो लिखा है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। ये कौन हो सकता है मेरा इतना हमदर्द? तुम जाओ, मेरे ही मेडिकल कार्ड पे बिल पे करो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अकबर, आपके चाहने या ना चाहने से क्या होगा? हॉस्पिटल में बिल पे हो गया है, अब वो आपका कार्ड नहीं लेंगे। ऐसा कौन है जिससे मैं इतना अजीज हो गया? हाँ, हो सकता है कि कोई किरण का अजीज या हमदर्द हो। अकबर, घर चले? चलो। मैं तो सोच के कांप रही थी कि तुम्हें या अब्बू को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। इतना प्यार करती हो मुझसे? बहुत ज्यादा, जरूरत पड़ी तो जान भी निछावर कर सकती हूँ। अच्छा जरा ये तो बताओ, तुमने तो कहा था तुम्हारे इतने सारे फ्री पीरियड्स हैं, तो कॉलेज क्या करने गई थी? वो मैंने उसे कह दिया कि मेरे नंबर आ गए तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, इसलिए रिजल्ट आने से पहले अपने घर वालों को भेज दे, वरना मुझे फिर बेवफा होने का ताना मत दे। मैं नहीं करूंगी 6 साल तक। अल्लाह करे तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिल जाए जिया, तुम्हें उसकी मोहब्बत का एतबार मिले। तुम बहुत प्यारी, सादा और मासूम हो जिया। अब इतनी भी मासूम नहीं हूँ। आज मैंने उसकी सही खिंचाई की कि अपने घर वालों को भेजे, वरना क्या खुद चली जाओगी उसके घर बारात लेकर? अगर ऐसा भी करना पड़ा तो कर लूंगी। कर ही ना लो, डरपोक। तुमसे तो कम ही डरपोक हूँ। अम्मी अब्बा से बात होगी? हो गई बात। कहते हैं हम रिजवान को कुर्बानी का बकरा बनने नहीं देंगे, तो मैंने भी कह दिया साफ साफ, मेरे गले पे छुरी फेर दे, स्यापा ही खत्म सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान पुत्र, खैर तो है? जिया से लड़ाई हुई होगी। आप ही प्लीज। मेरा तो बोलना तुम्हें वैसे ही बुरा लगता है। सर पर इश्क का भूत जो सवार है, बहन गई भाड़ में। मामा क्या है? आ रही हूं। जीना हराम करके रखा हुआ है। दादा मासी गुस्से और सदमे में है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तुम बताओ, खैरियत तो है ना? दादा मासी, मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को गोली मार लूं। नहीं पुत्र, अल्लाह खैर करे,
कैसी बातें कर रहे? हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने पानी की लाइन अप्रूव करवाने के लिए एक्सियन और उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की है। भाई कैसा बेगैरत इंसान था, ऐसे शख्स को तो फौरन पुलिस के हवाले करना चाहिए था। पुलिस के हवाले भी तो नहीं कर सकते। अगर पुलिस के हवाले करेंगे तो हमारा बिजनेस और रेपुटेशन खतरे में आएगी। मैं तो एक्सियन साहब के पास गया था माफी मांगने के लिए, लेकिन उनका सामना ही नहीं कर सका। पुत्र, हिम्मत करके माफी मांग ले। सरकारी आदमी है, कोई केस ही ना बन जाए। बेड़ा गर्क हो उस मैनेजर का। जी दादा मासी। मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। आजा। आप चले, मैं आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। हाँ, मगर अब तुम दोनों इस किस्से को भूल जाओ, किसी से इसका जिक्र भी मत करना, और पुलिस से यही कहना कि ये स्ट्रीट क्राइम था। मगर अब्बू क्यों? आपको तो उन्हें पकड़वाना चाहिए। क्या फायदा बेटा, वो जो भी है उसने माजरत कर ली है कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। ये अच्छी गलतफहमी है। किसी की जान चली जाती या किरण को उठा के ले जाते तो? अल्लाह ना करे। उसने मुझसे भी माफी मांगी थी, कह रहा था कि आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। लो, इंसान गलती भी करे और एतराफ भी ना करे। क्यों अबू? मुझे भी यही लगता है कि ये सब एक गलतफहमी थी। ये अच्छी गलतफहमी थी। हाँ तायाबू, बस रहने दें। अच्छा, अब तुम लोगों का कॉलेज जाना बंद, पढ़ाई तो खत्म हो गई है ना, तैयारी अब घर बैठ के करो। मगर अबू, हमारे प्रैक्टिकल? जिस दिन तुम दोनों का प्रैक्टिकल होगा उस दिन मैं तुम दोनों के साथ जाऊंगा। जी ठीक है, मगर किरण वो? ठीक है। अच्छा किरण बेटा, जाओ अब आप जाके आराम करो। शाबाश। जी तायाबू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जिया बेटा, एक बात बताओ। सफिया, जी आपा। सूप अभी तक तैयार नहीं हुआ? बस आपा मैं ला ही रही थी। सफिया, एक बात पूछूं? उन लोगों ने किरण को अगवा क्यों करना चाहा? जी? हाँ भाई, तुम्हारे भाई भी सोच सोच कर परेशान हैं कि किरण का उन लोगों के साथ ताल्लुक क्या था। आपा, उन मुजरिमों के साथ किरण का क्या ताल्लुक हो सकता है? आप दिल में क्यों शक ला रही हैं? अरे भाई, भला शक की बात रहती है क्या? जिन लोगों ने देखा वीडियो भी बनाई होगी और फुटेज तो अब तक सोशल मीडिया पर आ चुकी होंगी। मैं बता दूं सफिया, ये बात तो दूर दूर तक पहुंचेगी। आपा, बात दूर तक जाएगी ना तो असल हकीकत भी सामने आ जाएगी। आप बिला वजह परेशान ना हो। अरे ऐसे कैसे ना परेशान हूं? अरे भाई, अगर ये बात दूर तक पहुंची तो बदनामी तो अकबर की होगी ना। और तुम नहीं जानती वो कितने बड़े सरकारी ऑफिसर हैं। आपा, इसमें मेरी बेटी की भी तो बदनामी है ना। आपको मुझसे हमदर्दी करनी चाहिए और उल्टा आप। परेशान हूं? सूप तैयार करो और लेके आओ। हमदर्दियां करो अभी भी इससे।
हाय मेरी किस्मत। कसम से अब्बू, आप कहें तो मैं हल्फ उठा सकती हूँ। किरण बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जितना मैं उसको जानती हूँ, जितना मैं उसके करीब हूँ, और कोई भी नहीं। उसका जुनून सिर्फ उसकी पढ़ाई है, आप यकीन करें। अल्लाह माफ करे मुझे जो मेरे दिल में शक आया। तुम्हारी अम्मी भी ना बस। अब मैंने क्या कर दिया अकबर? मुझे जन मुरीद बनाने चली थी आप। अकबर भाई ये सूप आपका। इतनी परेशान क्यों? अकबर भाई क्यों परेशान ना हूं? इस हादसे में जो कुछ हुआ सब किरण की वजह से हुआ। बेवकूफों की बातों पे ध्यान मत दिया करो सफिया। बातें ही तो दिल जलाती हैं अकबर भाई। बेवकूफ करें या अक्लमंद। यतीम बच्ची की माँ जो हूं। किरण का बाप मैं हूं। किरण को यतीम मत बोलो। ये मैं किन चक्रों में पड़ रही हूँ? मुझे सिर्फ पढ़ना है। क्यों मिलना चाहती हैं आप जिया से? ताकि मैं उसके हाथ जोड़ सकूं, उसके पांव पकड़ सकूं, अपनी मजबूरी बता सकूं उसे। मैं उससे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाए।